क्या आपको ये पता है किस तरीके से टैब ओपन हो रहा है? देखिए फ्रेंड्स, मेरा माउस का कर्सर वहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से ये टैब ओपन हो रहा है। माउस का कोई भी यूज नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कितना टैब ओपन हो चुका है। क्या आपको ये पता है कैसे ओपन हो रहा है? यहाँ पे देखिए, ये टैब ऑटोमेटिकली कटते जा रहा है। क्या आपको ये पता है किस तरीके से कट रहा है? फ्रेंड्स, हमारा माउस का कर्सर आपको दिख रहा होगा आई थिंक। देखिए, हमें माउस को टच नहीं कर रहा हूँ और ये कट रहा है। क्या आपको ये पता है किस तरीके से आया? क्या आपको ये पता है गायब कैसे हो गया वो टैब? क्या आपको इतना टेप में से फर्स्ट स्टेप पे आना है? कैसे आएंगे? देखिए आ रहे हैं। दूसरे स्टेप पे आ रहे हैं। देखिए 5वें नंबर टेप पे आ रहे हैं। कैसे? माउस का कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है। अगर यदि ये सभी चीज़ें आपको सीखना है तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो में आपको 20 क्रोम से रिलेटेड 20 शॉर्टकट की बताएंगे, जिससे आप ये सभी चीज़ों को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, जो आपने अभी इंट्रो में देखा। तो आज के इस कमाल के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर यदि आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि इसी तरीके का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये काम हमने किया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जो है सबसे पहला शॉर्टकट की है। अगर यदि आपको कोई भी नया टेब लाइन लेना है तो आप क्या करते होंगे? पहले तो आप यहाँ पे आइएगा, प्लस न्यू टैब पे प्लस पे क्लिक करके नया एक टैब ले लोगे। और फिर से अगर यदि आपको ज़रूरत होगा तो यहीं पे आओगे, न्यू टैब पे प्लस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जितना मर्जी होगा आपको आपसे एक नया टैब ले सकते हैं। बट ये तरीका आपको आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि अभी जो है फ्रेंड्स ज़माना डिजिटल है, हाईटेक है, कंपटीशन बहुत है। आपको हर चीज़ फास्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कीबोर्ड का यूज करना है। कंट्रोल प्लस टी, पहला जो शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस टी दबाइए। जितना भी आपको मर्जी है इससे टेप आप तुरंत बटन दबाइए, काम हो जाएगा आपका। कीबोर्ड से ही हो जाएगा, आपको माउस टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यदि आपको इस टैब को ऑफ करना होगा तो आप क्या करोगे? माउस पकड़ोगे और एक एक करके यहाँ से इस तरीके से कुछ क्लोज करोगे, बट ये आपको नहीं करना है। ये हमारा दूसरा शॉर्टकट की है। यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाना है, ठीक है। ये देख सकते हैं किस तरीके से हट रहा है। यहाँ पे आपको और एक चीज़ दबा सकते हैं, कंट्रोल प्लस F4 से भी आप इस टेप को कट कर सकते हैं। यानी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या कंट्रोल प्लस F दोनों एक ही काम के लिए आता है। चलिए अगला शॉर्टकट की के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला शॉर्टकट की है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मान के चलिए इस टैब पे एक एग्रीकल्चर का साइट खोल लिया और दूसरा टैब पे यहाँ पे कुछ इस तरीके का पोस्ट मैट्रिक का फाइल खोल लिए और यहाँ पे कुछ एक PMJY का फाइल खोल लिए। कुछ इस तरीके का मेरा बहुत सारा फाइल ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ्रेंड्स मिस्टेक से ये फाइल हमने क्लोज कर दिया और हमें फिर से वो फाइल को लाना है। तो किस तरीके से लाएंगे? अब फिर से आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो आपने जिस तरीके से फाइल को ओपन किया था। तो वो अब आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? कंट्रोल शिफ्ट टी दबाना है। देखिए, जो भी लास्ट में आपका फाइल क्लोज हुआ होगा वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपका कौन सा फाइल था वो आपको शायद याद नहीं होगा, तब भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे तो फिर से जो आपने किया होगा, फाइल को क्लोज किया होगा, वो आपका फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट टी, ठीक है, कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है ना फ्रेंड्स। तो अब अगला जो हमारा शॉर्टकट की है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आई थिंक ये शॉर्टकट की आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला शॉर्टकट की है हमारा फ्रेंड्स, अगर यदि आपको
यहाँ पे बहुत सारा फाइल ओपन है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा फाइल ओपन है। अगर ये आपको किसी दूसरे फाइल पे जाना है तो आप क्या करेंगे, आपको मान के चलिए लोगे और यहाँ पे टैप करोगे, फिर से दूसरे में जाना होगा तो माउस लोगे और यहाँ पे टैप करना होगा। तो अब वो आपको नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से ही करना है। और क्या करना है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस टैप दबाओ, कंट्रोल प्लस टैप दबाते जाओ और नेक्स्ट पेज पे आपको ये पहुंचा देगा। नेक्स्ट टैब पे आपको इस तरीके से कुछ पहुंचा देगा, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, देख रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आपको पहुंचा देगा। चलिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब अगला जो शॉर्टकट की है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब जो अगला शॉर्टकट की है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा टैब है, आए हमारे पास लगभग इतना टैब है, ठीक है, देख सकते हैं। आई थिंक हमारे पास 20 से 25 टैब आ चुका है। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंट्रोल प्लस टी के साथ ये हम टैब ले लिए। अब हमें किसी पर्टिकुलर एक टैब पे जाना है, हमें पहला टैब पे जाना है, तो हमें कंट्रोल प्लस टैब दबा करके, तो उस तरीके से तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर यदि हमें अब यहाँ से लास्ट पेज पे डायरेक्ट लास्ट टैब पे जाना है तो किस तरीके से जाएंगे, तो आप अगर चाहोगे कि माउस लेकर के कुछ डायरेक्ट इस तरीके से चले जाओगे, या तो इस तरीके से करके माउस से जाओगे, लेकिन ये चीज़ें आपके अब नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट की। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एक कीबोर्ड पे दबाओगे तो आपका पहला टैब पे आप आ जाओगे, और कंट्रोल प्लस दो दबा दोगे तो आप दूसरे टैब पे आ जाओगे। कंट्रोल प्लस 5 दबाओगे तो आप 5वें पेज पे आ जाओगे। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। बट फ्रेंड्स, इसमें आपको कंट्रोल प्लस 9 दबाने से आप लास्ट पेज पे पहुंच जाओगे, जो आपका सबसे लास्ट वाला टैब होगा वहां पे आप पहुंच जाओगे। यहाँ आप 8 टैब तक आ सकते हो, कुछ इस तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3, कंट्रोल प्लस 4 और कंट्रोल प्लस 8 से क्या होता है। अब हमारा अगला शॉर्टकट की क्या है वो आप फ्रेंड्स, अब हमारा अगला जो शॉर्टकट की है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा टैब ओपन हो गया है, ठीक है, बहुत सारा टैब हमने ओपन कर लिया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है कि सभी टैब को क्लोज करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आओगे और डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दोगे। बट ये अब आपको नहीं करना है, ये आपको माउस टच करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू दबा देना है। टैब को क्लोज करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू एक ही बार में प्रेस करना है, सभी टैब क्लोज हो जाएगा। चलिए अब अगले टैब के बारे में बात कर लेते हैं। एक नया विंडो लेना है, मतलब नया विंडो कि इस विंडो पे हमें काम नहीं करके एक नया विंडो लेना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमाइज करके फिर से आप क्रोम पे डबल टैप करोगे, और इसे भी मिनिमाइज करके फिर से आप क्रोम को डबल टैप करोगे, तो कुछ इस तरीके से आपके पास नया टैब आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हम 3 बार टैब पे क्लिक किए तो कुछ इस तरीके से 3 टैब हमने ले लिया, ठीक है। बट ये अब आपको नहीं करना है, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है, कंट्रोल एन प्रेस करना है। आप जितना मर्जी चाहो उतना टैब यहाँ से कंट्रोल एन करके ले सकते हो। मैं यहाँ पे 5 टैब लिया हूँ, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 5 टैब यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये है कंट्रोल प्लस एन का कमाल। आई थिंक ये आपको पसंद आया होगा। अगर यदि पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अगला जो है शॉर्टकट की हमारा
अगर यदि आप इनकॉग्निटो मोड को ओपन करना चाहते हो तो अब आप क्या कर सकते हो, माउस को पकड़ोगे और यहाँ पे आओगे सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ क्लिक करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। बट ये अब आपको नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, वो शॉर्टकट की के थ्रू करना है। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाना है। आपको क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट एन। देखो दबाने से इनकॉग्निटो मोड ओपन हो चुका है, यानी सेफ ब्राउजर ओपन हो चुका है। कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 4 बार दबाया कंट्रोल शिफ्ट एन, तो यहाँ पे ये चौथा सेफ ब्राउजर में हम पहुंच गए हैं। अब इसको हमें क्लोज करना है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं, कंट्रोल W या कंट्रोल F4 प्रेस करते जाओ, यहाँ से आप हट जाओगे, यानी वो क्लोज हो जाएगा, आपको माउस का यूज नहीं करना होगा। चलिए अब अगला जो है पेज, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर यदि हमें इस पेज को मिनिमाइज करना है तो किस तरीके से करना है। अब आप यहाँ पे आओगे और इस तरीके से इसको क्लोज कर दोगे, कुछ इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा पेज ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा पेज ओपन है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से करोगे, बट वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अल्ट स्पेस और एन दबा दोगे तो आपका गायब हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। अल्ट के साथ स्पेस और एन तीनों बटन एक ही साथ प्रेस करने से ये मिनिमाइज हो जाता है। अब आपका ये आई थिंक हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला है हमारे पास कि अगर यदि आपको सर्च बार पे जाना है, मतलब यहाँ पे हमने कुछ एक वेबसाइट ओपन कर लिया, फिर यहाँ पे कुछ एक वेबसाइट ओपन कर लिया, इसी टैब में हमें कोई और वेबसाइट ओपन करना है, हमें सर्च बार पे जाना है, तो किस तरीके से जा सकते हैं। इसके लिए है फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस एल दबाओ, या आप F6 भी दबा सकते हो, दोनों चीज एक ही काम करता है। F6 भी दबाओगे कंट्रोल के साथ तो आप वहीं पहुंचोगे, और कंट्रोल L या तो F6, ठीक है, कंट्रोल L या तो F6 दबाओगे तो आप एड्रेस बार पे पहुंच जाओगे, ना कि आपको यहाँ पे आकर के इस तरीके से कुछ क्लिक करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से, कंट्रोल L या तो F6, ओके, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स अगला जो है हमारा शॉर्टकट की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर यदि आपको इस वेबसाइट को सेव करके रखना है, बुक मार्क करके रखना है, तो आप किस तरीके से करोगे। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आओगे कुछ इस तरीके से, बुक मार्क पे क्लिक करके बुक करोगे, या तो आप यहाँ से भी बुक मार्क दिस टैब कर सकते हो, बट ये आपको अब नहीं करना है। अब आपको सिंपली कंट्रोल प्लस डी दबाना है। जैसे ही डी दबाओगे यहाँ पे आपका इस वेबसाइट का जो है नाम यहाँ पे डाल करके डन पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका बुक मार्क हो जाएगा, या तो आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव भी कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से करना है, यानी कंट्रोल प्लस डी दबाना है तो आपका ये बुक मार्क हो जाएगा। अब अगला जो है शॉर्टकट की, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला शॉर्टकट की है हमारा बुक मार्क मैनेजर को ओपन कैसे करना है। अगर यदि आपको बुक मार्क मैनेजर ओपन करना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे और यहाँ से बुक मार्क ओपन कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे भी आकर के इसको इस तरीके से चेक कर सकते हो, बट आपको वो अब नहीं करना है। आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाओगे तो यहाँ पे आपका जो भी बुक मार्क
होगा वो यहाँ पे आपका देख सकते हैं, बुक मार्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाना है, ठीक है। अगर दे आपको बुक मार्क को शो या हाइड करना हो तो आप क्या करेंगे, वो चीज़ें अब कुछ इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आओगे, शो करोगे और हाइड करोगे, शो करोगे हाइड करोगे, कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। यानी आपको माउस पे क्लिक करके वो करना होगा, बट ये अब आपको उस तरीके से नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हम इस वेबसाइट पे हैं, यहाँ पे हमें कोई दूसरा बुक मार्क ओपन करना है या शो करना है तो कुछ इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस करने से देखो यहाँ पे बुक मार्क शो और हाइड हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से किसी भी वेबसाइट पे रहने के बाद आप अगर कंट्रोल शिफ्ट और बी दबाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको बुक मार्क शो हाइड हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला शॉर्टकट की के बारे में जान लेते हैं। अगर यदि आपको कहे कि कोई इसमें जो भी चीज़ अभी हुआ है, यानी हिस्ट्री, इसका हिस्ट्री निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे। आप सबसे पहले आओगे और यहाँ पे टैप करोगे और उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री पे चले जाओगे और इस तरीके से कुछ हिस्ट्री देखोगे। बट इस तरीके से आपको अब नहीं देखना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल प्लस एच दबाना है। कंट्रोल प्लस एच दबाने से आपका जितना भी हिस्ट्री होगा आप डे बाय डे देख सकते हैं, टाइम बाय टाइम देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। चलिए इस स्टेप को हम क्लोज कर देते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले शॉर्टकट की के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर यदि आपको कहे कि सभी हिस्ट्री को एक ही बार में डिलीट करना है या किसी हिस्ट्री जो भी मैंने इस टैब पे काम किया है या ब्राउज़र में काम किया है उसको डिलीट करना है तो किस तरीके से करोगे। अब यहाँ से आप आओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप हिस्ट्री पे जाओगे, उसके बाद एक एक करके आप डिलीट करोगे तो उसमें बहुत टाइम आपका लग जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ, उससे आप आसानी से कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अब आपको दबाना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन। जैसे ही आप ये प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका जितना भी हिस्ट्री होगा वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आप जितना मर्जी उतना जिस हिसाब से आप चाहो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। लास्ट 1 घंटे का डिलीट करना है तो कर सकते हो, या तो आप 1 महीने का डिलीट करना है वो कर सकते हो, 24 घंटे का डिलीट करना है वो कर सकते हो, या तो आप ऑल भी डिलीट कर सकते हो। तो ये हमें अभी नहीं करना है, आपको करना होगा तो सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। चलिए अगला शॉर्टकट की के बारे में हम बात कर लेते हैं। आई थिंक आपको ये शॉर्टकट की समझ में आ गया होगा। अगला जो शॉर्टकट की है हमारा फ्रेंड्स, अगर यदि आपको यहाँ पे बहुत सारा डाउनलोड हुआ है, कुछ भी फाइल डाउनलोड किए हैं, तो अगर यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो किस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे, उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप देखोगे। बट ये तरीका अब आपको नहीं करना है। अब आपको सिंपली कंट्रोल प्लस जे दबाना है। देखिए कंट्रोल प्लस जे दबाने से आपका ये जितना भी डाउनलोड का सेक्शन है, जितना भी आपने डाउनलोड किया है वो सभी चीज़ें यहाँ पे आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला शॉर्टकट की के बारे में, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अब लास्ट शॉर्टकट की है। अगर यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। फ्रेंड्स, अब ये लास्ट शॉर्टकट की है कि इस टैब को हमें क्लोज करना है तो किस तरीके से क्लोज करेंगे। यहाँ पे आएंगे और इसको दबाएंगे तभी ये क्लोज होगा। तो अब आपको यहाँ पे आ करके माउस से ये नहीं दबाना है। अब आपको सिंपली Alt प्लस F4 कर देना है तो ये आपका क्रोम ब्राउज़र से वाइट हो जाएगा, यानी सभी टैब बंद हो जाएगा।
अगर यदि आप फिर से Alt + F4 दबा दोगे तो आपका पीसी शट डाउन के लिए चला जाएगा, और आप एक बार फिर से इंटर कर दोगे तो आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें शट डाउन नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।